हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट लॉसेस। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि संबंधित है हमारा एआई के होने वाले क्राइम से। माइंड में क्वेश्चन ये आता है, आज की जनरेशन में हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर एक व्यक्ति एआई का यूज कर रहा है। ठीक है, अब एआई का यूज कर रहा है, इट मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है। ठीक है, तो जो एआई के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, ठीक है, तो उसको नॉर्मली तो हम नहीं मानेंगे कि वो क्राइम है। ठीक है, जनरली तो नहीं मानते कि एआई के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट क्या होता है, हमारा क्राइम होता है। लेकिन वो क्राइम बन जाता है जब उसको कैसा किया जाए, विद इंटेंशन किया जाए। वो रीजन उसके पीछे होते हैं, जैसे कि किसी को धोखा देना, धोखाधड़ी करने हो सकता है, ठगी करना हो सकता है, किसी की अश्लील फोटो वायरल करना हो सकता है, पोस्ट करना हो सकता है, वीडियो ऑडियो के द्वारा हाई लेवल पर, मतलब कहते हैं कि उच्च स्तर पर हम ग्रोह के द्वारा संगठित अपराध किए जा सकते हैं। ठीक है, चोरी हो सकती है, जो होती है हमारी, किसकी थेफ्ट, हमारी आइडेंटिफिकेशन की हो सकती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स की हो सकती है, फॉर्जरी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइम हैं जो कि एआई से होते हैं। ठीक है, तो हमारा आज क्वेश्चन यही है, आज जिसे हम डील कर रहे हैं, क्या कौन कौन से ऐसे अपराध हैं नॉर्मली जो देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, जो एआई से हो रहे हैं। क्योंकि एआई का यूज हर एक व्यक्ति कर रहा है, तो इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और ये जो लेक्चर है वो ओनली फॉर लीगल अवेयरनेस है, प्लस सोशल अवेयरनेस भी है। क्योंकि लीगल और सोशल दोनों होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए कि क्राइम क्या हो रहा है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी धारा में फॉल करता है। क्योंकि ये मेरा लेक्चर जो है एक लीगल स्टूडेंट को तो बेनिफिट पहुंचाएगा ही, शायद ये एक नॉर्मल पर्सन को भी बेनिफिट पहुंचाएगा। ठीक है, इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि एआई से कौन कौन से अपराध होते हैं और सोसाइटी में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा क्या एआई के द्वारा किए गए अपराध के लिए कोई नया कानून या नई धारा या नए एक्ट बने हैं। तो देखिए अभी तो कोई एक्ट ऐसा नहीं है, ना ही बीएनएस में कोई स्पेसिफिकली कोई प्लेस उसको मिला है। ठीक है, एआई के द्वारा किए गए अपराध वैसे ही जैसे कि साधारणतः मानव के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो एआई से क्या कौन से अपराध बन सकते हैं, इस चीज को जानकारी आज हम लेने वाले हैं। और इसमें हमारा बीएनएस तो अप्लाई होगा ही होगा, प्लस आईटी एक्ट 2000 भी अप्लाई होगा। इसकी कुछ धाराएं जो कि एआई के द्वारा होने वाले अपराध, सोशल मीडिया से होने वाले अपराध में ये आईटी एक्ट हमारा लागू होता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि ऐसे कुछ अपराध को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि पहला हमारा ये है कि एआई से डीप फेक वीडियो और ऑडियो बनाकर किसी के साथ धोखाधड़ी करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बैंक मैनेजर की एआई से क्या कर दिया, वॉइस के द्वारा हमने पैसे ट्रांसफर करा दिए। ठीक है, या कराना है, तो ऐसा एआई के द्वारा जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया उसके वॉइस एआई के द्वारा, तो वो ऐसा लगा जैसे कि मैनेजर ही बात कर रहा है। ठीक है, और जैसे कि उनके मैनेजर के जो भी एम्प्लॉय है सुनते हैं बैंक के अंदर, लेकिन पता चला बाद में ये तो एआई से बने फेक, अब डीप फेक एआई की बनी हुई वीडियो है। और जब इसके द्वारा किसी की ट्रांसफर हो जाती है पैसे, तो समझा जाएगा कि धोखाधड़ी की गई है बाय द एआई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो बीएनएस की सेक्शन अप्लाई हो जाएंगी ऐसे मैटर में, तो वो सेक्शन होंगी हमारी सेक्शन 318, मतलब 318 और 319। देखो 318 तो नॉर्मली चोरी के लिए, उसके लिए धोखाधड़ी चीटिंग के लिए होती ही है। ठीक है, धोखाधड़ी के लिए होती ही है, चीटिंग के लिए होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जब ये कह दे कि मैं तो बी हूँ, जबकि वो बी नहीं है। ठीक है, वो दूसरे पर्सन को अपना आप को वो दूसरा पर्सन बताते हुए कोई चीटिंग करता है, तो वो सेक्शन में आ जाता है 319 में। ठीक है, अब आता है आईटी एक्ट की कौन सी धारा अप्लाई होंगी। तो आईटी एक्ट की हमारी सेक्शन 66 का सी, जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट की बात की गई है। दूसरा 66 का डी, जहाँ पर ये बोला गया कंप्यूटर के माध्यम से जो हमारा कोई व्यक्ति अपना आप की आइडेंटिफिकेशन को छुपा के दूसरे व्यक्ति की जगह अपना आप को बताकर कि मैं वही पर्सन हूँ। ठीक है, और ऐसी कोई चीटिंग करता है तो ऐसा मान जाएगा कि वो आईटी एक्ट के 66 सेक्शन की क्लोज डी में आता है। ठीक है, अब सेकंड बात ये करते हैं, सेकंड किस टाइप की और क्राइम हो सकते हैं एआई से हो सकते हैं। एआई से हमारे हो सकते हैं एआई से डीप फेक अश्लील वीडियो और हमारे अश्लील फोटो। ठीक है,
जो कि सोशल मीडिया पर पोस्ट भी हो जाते हैं कितनी बार कि ठीक है, और वो सोशल मीडिया पर डालने के बाद क्या होता है, क्राइम बन जाता है। तो अब सेक्शन कौन से अप्लाई होंगे, देखो 79 जो है बीएनएस की वो अप्लाई होगी, क्योंकि इसमें एक लेडीज की डिग्निटी को कम किया जाएगा। और क्या होगा, इसकी लज्जा भंग करने के मकसद से यदि ऐसा कुछ किया जाता है तो हमारा 79 अप्लाई हो जाएगा ऑफ बीएनएस 2023 का। फिर नेक्स्ट है डेफिनेशन भी हो सकती है, मानहानि हो सकती है, जो हमारे 356 है बीएनएस के। बीएनएस के 356 में हमारी डेफिनेशन दे रखा है, यदि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए अश्लील फोटो वीडियो बनाई जाती है और उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाती है, तो वहां पर ये 356 जो है अप्लाई हो जाएगा, जो एआई के द्वारा की जा रही है। ठीक है, जो और हमारी फोटो और हमारी वीडियो एआई के द्वारा बनाई जा रही है उनके लिए। अब आता है कि सेक्शन हमारा 66 का क्लोज ई जो आईटी एक्ट की है वो क्या कहता है, 66 का क्लोज ई आईटी एक्ट का वो ये कहता है कि प्राइवेसी का यदि उल्लंघन किया जाता है, प्राइवेसी का उल्लंघन, तो सबको प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट है, यदि सबको पता है आर्टिकल 21 में। ठीक है, यदि प्राइवेसी का उल्लंघन होता है तो वहां पर हम 66 का ई क्लोज अप्लाई करेंगे। फिर आता है 66 का हमारा 7 आईटी एक्ट का। ठीक है, सॉरी सेक्शन 67 का हमारा सेक्शन 67 का क्लोज ए और 67, ये दो धाराएं आईटी एक्ट की अप्लाई होती है। 67 और अश्लीलता की बात करती है कि अश्लील चीजों को प्रकाशित किया जाना, और 67 का एक क्लोज बात करता है यदि यौन स्पर्श सामग्री को प्रकाशित किया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारी 67 और 67 का एक क्लोज आईटी एक्ट का अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा एआई से क्राइम हो रहा है तो। अब तीसरा है कि एआई से फेक क्या होता है, फेक न्यूज वायरल होती है, फेक न्यूज बनाई जाती है ना। जब फेक न्यूज होती है तो वहां पर क्या होगा, आपका कौन सी सेक्शन अप्लाई हो सकती है, वहां पर बीएनएस की 353 हो सकती है, जहाँ पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है, रूमर्स फैलाए जाते हैं। ठीक है, और रूमर्स ऐसे होंगे जो दंगा फसाद करा सकते हैं, दूसरा भय उत्पन्न कर सकते हैं पब्लिक के बीच में। ठीक है, ऐसी फेक न्यूज से, तो ऐसी फेक न्यूज तो ये है ही। और एक है 197 और 196 जो कि हमारा बीएनएस का है, वो सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली सिचुएशन में जब कोई सांप्रदायिक तनाव फैलाता है बाय द फेक न्यूज जो कि एआई के द्वारा बनाई गई है, तो वहां पर जो हमारी 196 और 197 ऑफ बीएनएस से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, नस्ल और भाषा के आधार पर, और मंदिर में पूजा करना न करना, ये सब चीजें पर यदि क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर क्या होगा, हमारी 196 और 197 अप्लाई होंगी। ठीक है, तो ये है हमारा फेक न्यूज से रिलेटेड, जिसमें सेक्शन अप्लाई 353 और 350। नेक्स्ट हमारा आता है एआई से फर्जी, और एआई से जो हम फर्जी दस्तावेज बनाते हैं। ठीक है, एआई के द्वारा बनाए गए फर्जी दस्तावेज, यहाँ पे फोर्जरी की सेक्शन अप्लाई होगी। ठीक है, और एआई से जैसे कि नकली मार्कशीट बना ली, बसेट बना ली आपकी, और क्या बोलते हैं आपका आधार कार्ड बना लिया, तो वहां पर क्या है, फोर्जरी वाली हमारी सेक्शन अप्लाई हो जाएंगी। और भी हमारे कौन से अपराध है जो हमारे लागू उसमें सेक्शन अप्लाई हो सकते हैं। देखो एआई से जो है चैट बोट जो होता है, चैट बोट से ऑनलाइन स्कैम होता है, जो कि जैसे एआई बोट बनाकर लोगों से ओटीपी लेना, ठीक है, उनके पासवर्ड लेना, बैंक की विवरण लेना, तो ये ऐसा करने से वो क्या करते हैं, ठगी करते हैं। इस तरह का ठगी करना तो वो सेक्शन 318 और 319 में आ जाएगा बीएनएस की। ठीक है, और यहाँ पे आईटी एक्ट 66 का सी और डी दोनों अप्लाई हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि एआई का उपयोग करके संगठित साइबर क्राइम में भी बढ़ोतरी होती है। जैसे यहाँ पर सेक्शन 111 अप्लाई हो जाएगा, जब बड़े स्तर पे ग्रह बनाकर एआई का प्रयोग बड़े स्तर पर साइबर अपराध किए जाते हैं, तो वहाँ पे सेक्शन 111 अप्लाई हो जाएगा और बीएनएस। तो ये सारे ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पर हमारे बीएनएस अप्लाई होता है 2023।